अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इकरा फर्स्ट सेकेंडरी स्कूल पेशावर जोन में सब्जेक्ट फ़िज़िक्स क्लास 9 का आज लेक्चर नंबर 21 स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। द टॉपिक इज़ इक्विलिब्रियम। तो इक्विलिब्रियम क्या है, इसकी टाइप्स, इसकी कंडीशंस, और फिर इसमें हम एक दो एग्ज़ाम्पल्स पढ़ेंगे। तो सबसे पहले इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन क्या है। इक्विलिब्रियम का मतलब होगा किसी बॉडी की वो हालत जिसमें इसके ऊपर कई फोर्सेस बैक वक्त अमल कर रहे हों और उन तमाम फोर्सेस के अमल करने के बावजूद इसके ट्रांसलेशनल मोशन और रोटेशनल मोशन में कोई चेंज वाक़ न हो, तो उस बॉडी की उस हालत को इक्विलिब्रियम स्टेट कहेंगे। द स्टेट ऑफ अ बॉडी इन विच अंडर द एक्शन ऑफ सेवरल फोर्सेस एक्टिंग टुगेदर देयर इज़ नो चेंज इन ट्रांसलेशनल मोशन एज वेल एज रोटेशनल मोशन। सो दिस स्टेट ऑफ द बॉडी इज़ कॉल्ड इक्विलिब्रियम स्टेट। दूसरी डिफिनीशन या इस तरह कहेंगे कि इफ़ देयर इज़ no change in state of rest or uniform motion of a body, so the body is said to be in the state of equilibrium। मतलब क्या है इसका कि एक बॉडी के ऊपर कई फोर्सेस अमल कर रही हो और उन तमाम फोर्सेस का जो मजमुआ है, उनका जो सम है वो ज़ीरो आ रहा हो और उस बॉडी के ट्रांसलेशनल मोशन में भी कोई चेंज ना हो, यानी वो बॉडी अगर यूनिफॉर्म मोशन में है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी में है तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी में हो, उसकी वेलोसिटी भी चेंज ना हो, उसकी डायरेक्शन भी चेंज ना हो, और अगर वो रेस्ट में है तो रेस्ट में हो। इसी तरह उसके रोटेशनल मोशन में भी कोई चेंज ना हो, तो वो कहलाएगा इक्विलिब्रियम स्टेट। या दूसरी बात कि इफ़ देयर इज़ नो चेंज इन द स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन, अगर एक बॉडी रेस्ट में है या यूनिफॉर्म मोशन में है तो उसमें कोई चेंज पैदा ना हो, यानी रेस्ट से वो निकल ना आए, और अगर वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी में है तो वो स्पीड अप और स्लो डाउन ना हो, तो हम कहेंगे ये बॉडी इक्विलिब्रियम स्टेट के अंदर है। अच्छा जी, जिस तरह इसके डेफिनेशन में आया कि रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन, तो इस रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन से इक्विलिब्रियम के दो स्टेट बन गए। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम, एक है स्टैटिक इक्विलिब्रियम, दूसरा है डायनामिक इक्विलिब्रियम। तो स्टैटिक इक्विलिब्रियम से क्या मुराद है कि व्हेन अ बॉडी इज एट रेस्ट अंडर द एक्शन ऑफ सेवरल फोर्सेस एक्टिंग टुगेदर एंड सेवरल टास्क एक्टिंग ऑन द बॉडी, दिस इज सेड टू बी इन द स्टेट ऑफ स्टैटिक इक्विलिब्रियम। कि अगर एक बॉडी के ऊपर कई फोर्सेस अमल कर रही हो और उन तमाम फोर्सेस का मजमू ज़ीरो हो, या कई टार्क्स इसके अंदर पैदा हो रहे हों और उन तमाम टार्क्स का मजमू भी ज़ीरो हो, तो वो बॉडी स्टैटिक इक्विलिब्रियम में होगी। अगर एक बॉडी के ऊपर कई फोर्स अमल कर रही हैं और उसके ऊपर कई टार्क्स भी अमल कर रही हैं, लेकिन फोर्स लगने के बावजूद, टार्क पैदा होने के बावजूद सम ऑफ टार्क्स और सम ऑफ फोर्सेस वो ज़ीरो हो, तो वो बॉडी स्टैटिक इक्विलिब्रियम में रहेगा। और इसकी एग्जांपल हैं कि एक बुक है जो किसी टेबल पर पड़ा हुआ है। अब टेबल के ऊपर पड़े हुए फोर्स पर बुक के ऊपर दो फोर्स अमल कर रही हैं, एक बॉडी इस बुक का वेट जो डाउनवर्ड है और एक रिएक्शन ऑफ द टेबल जो अपवर्ड है। अब दोनों फोर्सेस इक्वल इन मैग्नीट्यूड हैं, अपोजिट इन डायरेक्शन हैं, सो द नेट फोर्स ज़ीरो है, तो उस बॉडी स्टैटिक इक्विलिब्रियम के अंदर पड़ी हुई है, यानी उसके अंदर कोई जो है वो चेंज ऑफ स्टेट ऑफ रेस्ट में कोई चेंज नहीं आ रहा, तो ये स्टैटिक इक्विलिब्रियम में होगी, क्योंकि इसका जो एक्सेलरेशन है वो ज़ीरो है। अच्छा, सेकंड जो है डायनामिक इक्विलिब्रियम, जब एक बॉडी मोशन में हो और उस मोशन में होने के बावजूद इसके ऊपर कई फोर्स अमल कर रही हो, तो वो कहलाएगा डायनामिक इक्विलिब्रियम। तो व्हेन अ बॉडी इज़ मूविंग एट यूनिफॉर्म वेलोसिटी अंडर द एक्शन ऑफ सेवरल फोर्सेस एक्टिंग टुगेदर, सो द बॉडी इज सेड टू बी इन द डायनामिक इक्विलिब्रियम। कि अगर एक बॉडी मोशन में हो और मोशन में भी यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ हो, यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब है कि स्पीड भी कांस्टेंट और डायरेक्शन भी अनचेंज्ड,
डायरेक्शन में भी चेंज नहीं आ रहा और स्पीड में भी चेंज नहीं आ रहा। तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी में होने के वक़्त इसके ऊपर कई फोर्स अमल कर रही हैं। मसलन एक गाड़ी है, वो मोटरवे के ऊपर स्ट्रेट पाथ के ऊपर जा रही हैं। अब अगर इसकी स्पीड भी कांस्टेंट है और डायरेक्शन भी सेम है, तो ये मोटर कार जो है ये डायनामिक इक्विलिब्रियम के अंदर हैं, क्योंकि इंजन फोर्स फॉरवर्ड है, इस गाड़ी को आगे धक्का दे रहा है, और जबकि टायर और रोड के दरमियान जो फ्रैक्शन फोर्स हैं वो बैकवर्ड हैं। तो फॉरवर्ड फोर्स बैकवर्ड फोर्स के बराबर हैं। इस वजह से जो कार हैं वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ जा रही हैं। अगर इंजन फोर्स ज़्यादा हो तो स्पीड इंक्रीज़ होगा, और अगर टायर और रोड के दरमियान फ्रैक्शन ज़्यादा हो तो जो मोटर कार होगा वो स्लो डाउन होगा। दोनों हालतों में ये इक्विलिब्रियम से निकल आएगा। लेकिन जब तक वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ जा रहा है ये डायनामिक इक्विलिब्रियम के अंदर होगा। इसी तरह दूसरा एग्जांपल ये भी देख सकते हैं कि एक पैराट्रूपर हैं। पैराट्रूपर जब पैराशूट के ज़रिए से छलांग लगाता है तो उस वक़्त जब वो ज़मीन की तरफ आ रहा होता है तो ये भी इक्विलिब्रियम स्टेट में होता है, क्योंकि जो वेट ऑफ द पैराट्रूपर हैं वो डाउनवर्ड, जबकि रिएक्शन ऑफ द ईयर जो कि अपवर्ड हैं, ये दोनों इक्वल इन मैग्नीट्यूड अपोजिट डायरेक्शन। तो वो पैराट्रूपर यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ ज़मीन की तरफ गिर रहा होता है। तो ये था इक्विलिब्रियम और उसके दो टाइप्स और उसके एग्जांपल। अब हम आते हैं कंडीशन ऑफ द इक्विलिब्रियम। तो कंडीशन ऑफ द इक्विलिब्रियम जो हैं ये दो हैं। तो देयर आर टू कंडीशन ऑफ द इक्विलिब्रियम्स। तो जब तक ये दोनों कंडीशंस फुलफिल नहीं होंगे तो वो बॉडी इक्विलिब्रियम में नहीं आ सकता। तो फर्स्ट कंडीशन ये है कि व्हेन द वेक्टर सम ऑफ द ऑल फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बॉडी इज़ ज़ीरो, देन द फर्स्ट कंडीशन ऑफ द इक्विलिब्रियम इज़ सेटिस्फाइड। कि अगर किसी बॉडी के ऊपर जितने फोर्सेस अमल कर रहे हों उन तमाम फोर्सेस का जो वेक्टर सम है वो ज़ीरो हो, तो ये फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम वो सेटिस्फाइड हो जाएगा और बॉडी इक्विलिब्रियम और रेस्ट में रहेगी या यूनिफॉर्म वेलोसिटी में रहेगी। अब यहाँ पर ये डायग्राम आपको नज़र आ रहा है कि यहाँ पर कई फोर्सेस हैं इस ओ पॉइंट के ऊपर जो हैं लग रही हैं। इन तमाम फोर्सेस का जो है जो मजमुआ है उसका जो सम है F1 है प्लस F2 प्लस F3 प्लस F4 अप टू Fn। इन तमाम फोर्सेस का अगर वेक्टर सम तो F नेट इज़ इक्वल सम ऑफ ऑल द फोर्सेस जो स्टार्ट हुआ है 1 से और ख़त्म हुआ है n के ऊपर वो ज़ीरो हैं। तो ये फर्स्ट कंडीशन ऑफ द इक्विलिब्रियम जो है वो सेटिस्फाई हो जाएगा। यहाँ पर ये जो सिग्मा लगा रहा है, ये जो सिंबल लग रहा नज़र आ रहा है, ये एक ग्रीक लेटर है जिसको हम पढ़ते हैं फॉर सम ऑफ ऑल। तो ये तो फर्स्ट कंडीशन ऑफ द इक्विलिब्रियम हुआ कि जब किसी बॉडी के ऊपर कई फोर्स अमल कर रहे हो और तमाम फोर्सेस का जो वेक्टर सम है वो ज़ीरो हो, तो ये फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई होगा और बॉडी इक्विलिब्रियम में होगी। अच्छा जी, अब दूसरा कंडीशन सेकंड कंडीशन ऑफ द इक्विलिब्रियम। तो बाद औक़ात फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई होने के बावजूद भी बॉडी रेस्ट में नहीं आता बल्कि वो रोटेट करने लगता है, तो फिर वहाँ पर हमें सेकंड कंडीशन की ज़रूरत पड़ती है। तो सेकंड कंडीशन ऑफ द इक्विलिब्रियम क्या है? तो सेकंड कंडीशन ऑफ द इक्विलिब्रियम व्हेन द सम ऑफ ऑल टार्क्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज़ ज़ीरो, देन द सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम इज़ सेटिस्फाइड। तो अगर किसी बॉडी के ऊपर जो पैदा होने वाले टार्क्स हैं उन तमाम टार्कों का मजमुआ वो ज़ीरो हो तो ये सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम में होगा। तो अगर फर्स्ट कंडीशन भी जो सेटिस्फाई हो, सेकंड कंडीशन भी सेटिस्फाई हो, तो फिर वो बॉडी कंप्लीट इक्विलिब्रियम में रहेगा। तो इसकी मैथमेटिकल फॉर्म जो है क्या है कि टार्क नेट, ये नेट टार्क जो है वो बराबर हैं टार्क नंबर 1 टार्क नंबर 2 प्लस टार्क नंबर 3 प्लस टार्क नंबर अप टू n। तो यहाँ पर हम टार्क नेट इज़ इक्वल टू सम ऑफ ऑल टार्क्स इज़ इक्वल टू ज़ीरो। यहाँ ये फर्स्ट कंडीशन जो है
बाज़ औक़ात वैलिड होने के बावजूद भी बॉडी ट्रांसलेशन मोशन की बजाय वो रोटेशन करना शुरू कर देता है, तो इस वजह से हमें सेकंड कंडीशन की ज़रूरत पड़ती है। तो ये था हमारा इक्विलिब्रियम का टॉपिक, जिसमें हमने इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन, फिर उसके टाइप्स, फिर उसके एग्ज़ाम्पल और उसकी दो कंडीशन पढ़ी। तो इक्विलिब्रियम अगर एक बॉडी रेस्ट में हो या यूनिफॉर्म मोशन के साथ किसी में हो तो उसको हम इक्विलिब्रियम में कहेंगे। फिर टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम, स्टैटिक इक्विलिब्रियम, अगर एक बॉडी रेस्ट में हो तो वो स्टैटिक इक्विलिब्रियम, और अगर एक बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मोशन कर रहा हो तो फिर वो डायनेमिक इक्विलिब्रियम होगा। और कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम ये है कि अगर फर्स्ट कंडीशन ये है कि अगर किसी बॉडी के ऊपर कई फोर्स अमल कर रही हों और उन तमाम फोर्सेस का वेक्टर सम ज़ीरो हो तो हम इसको फर्स्ट कंडीशन ऑफ द इक्विलिब्रियम कहेंगे। और अगर किसी बॉडी के ऊपर कई टार्क्स पैदा हो रहे हैं और तमाम टार्क्स का मजमुआ यानी एंटी क्लॉकवाइज टार्क के बराबर हों तो फिर तो ये जो है अपोजिट डायरेक्शन में होंगे। लेकिन अगर यहाँ पर आप देख सकते हैं ये डायग्राम के अंदर कि एक नीचे वाला टार्क है जो कि क्लॉकवाइज है और एक लेफ़्ट तरफ वाला टार्क है जो कि एंटी क्लॉकवाइज है। अगर दोनों इक्वल इन मैग्नीट्यूड हो तो और अपोजिट डायरेक्शन, तो यहाँ पर भी टार्क ज़ीरो होगा और बॉडी इक्विलिब्रियम में रहेगी। उम्मीद है आज का लेक्चर आपको समझ आ चुका होगा।